पर्युषण पर्व प्रारंभ होता है, तो पर्युषण पर्व के प्रारंभ में ही पहले दिन से पंचमेरु की पूजा प्रारंभ हो जाती है। पंचमेरु की स्थापना प्रारंभ हो जाती है। कई जगहों पे पंचमेरु की स्थापना में 5 मेरु बनाए जाते हैं। कोई के बड़े बड़े पीतल के मेरु है, कोई के लकड़ी के मेरु बनाए हुए हैं, और कोई के छोटे छोटे भी अभी अपने मंदिर में चांदी के छोटे छोटे मेरु है। उसमें एक मेरु बड़ा रखा जाता है और 4 मेरु सामान रखे जाते हैं, इसे 5 मेरु। अब यहाँ पर ये बाद में हम पूरे साल भर तो उसकी तरफ देखने वाले हैं नहीं, साल भर हमको याद भी नहीं आएगा। ज़्यादा ज़रा कभी अर्घ चढ़ा दिया, इतना ही होगा। तो इसके कारण से मैंने ये विचार किया, मुझे कुछ ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, पर थोड़े से मैं आपको इतना अच्छा लग जाएगा कि भाई चलो अपने को पंचमेरु की यात्रा करनी। उसके बीच में मैं नंदीश्वर तीर्थ का और 458 जिनालय का सबका बताऊंगी। तो सबसे पहले पंचमेरु पूजन किया, अभिषेक ये भी किया, अभिषेक भी किया। किसी ने उसका पूजन में अर्थ भी समझा होगा, किसी ने नहीं भी समझा होगा, जो भी हुआ होगा। पर आज हम इसलिए यहाँ पर खेले कि पंचमेरु क्या है, वो कहाँ रहते। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि जम्बू द्वीप बीचों बीच में, बराबर आ रही आवाज सबको? चलो ठीक है। पंचमेरु में से सबसे बड़ा मेरु है, उसका सुदर्शन नाम है। उसके तो और 20 नाम भी अलग अलग आ रहे हैं, मैं बताऊंगी नहीं उसके नाम 20 तो अलग, पर आपको समझना चाहिए, कभी को मौका पड़े मुझे पूछना पता नहीं। तो 20 नाम भी उसके आ रहे हैं। पहला उसका नाम है सुदर्शन मेरु, उसको देव मेरु भी कह रहे, मेरु भी कह रहे। जी एक टुकड़ा ठीक है भैया, सही है। सही है। तो इस पंचमेरु की स्थापना हमने कर ली और उसके 5 दिन पूजन भी कर लिया। जयमाला सबने बोली है, और जयमाला में क्या क्या वर्णन आ रहा है ये मैं थोड़े से मैं आपको बताऊंगी। पंचमेरु में से पहले जम्बूद्वीप बीचों बीच में है, पर जम्बूद्वीप में नाभि के समान बीचों बीच में जो खड़ा है उसका नाम है सुमेरु पर्वत। अपन बाकी दूसरा कुछ नहीं बोलेंगे, पर यहाँ पर अपन मेरु की पूजा, मेरु को देख रहे, तो बीचों बीच में मेरु है। वो 1,40,000 योजन की उसकी चोटी है। 1,00,000 योजन ऊंचा और 40 योजन की उसकी चोटी है। वो बिल्कुल नाभि के समान जम्बूद्वीप के बिल्कुल मध्य भाग में। अब वहाँ से अपने को यात्रा को चलना है। अब बिल्कुल शांत चित्त होकर के आप अपने मन को एकाग्र करके भी वहाँ पर लेकर चलेंगे कि पहले मेरु का नाम, पहले जो मंदिर है 4 इसमें, तो कैसे वो मैं बताऊंगी। पहले भद्रशाल वन भूपदचार्य, आपको जम्बूद्वीप समझ में आना, अब मैं बताऊंगी नहीं, ज़्यादा तो टाइम नहीं है, इसलिए दीदी ने कहा थोड़े इसमें अपने को बताना है। तो जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है, उसी में 1,00,000 योजन की चोटी लंबा और उसका 40 योजन की उसकी चोटी सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत का नीचे जो उसका घेराव है वो 1,000 योजन का है। वो तो हम एक जो रत्न प्रभा पृथ्वी के 16 भाग हो रहे रत्न प्रभा पृथ्वी के, उसमें पहली जो पृथ्वी ऊपर की चित्रा पृथ्वी है, वो चित्रा पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं। मनुष्य जाति के जीव जो है, अभी हम मनुष्य तिरंजन, हम कहाँ रह रहे, चित्रा पृथ्वी के ऊपर रह रहे, और उस चित्रा पृथ्वी के ऊपर ही 1,000 योजन नीचे गहरा वो सुमेरु पर्वत की गहराई है। फिर रहा 99,000 ऊपर ऊंचा, और उसका जो घेराव है उसका वो 10,000 योजन का है। सुमेरु पर्वत का घेराव कितना है? 10,000 योजन का है। फिर ऊपर उसके ऐसे कटनियाँ होते 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 वहाँ पर ऊपर तक गए, बता देंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे भद्रशाल वन भूपदचार्य।
सबसे पहला कौन सा वन आ रहा है? भद्रशाल वन आ रहा है। तो भद्रशाल वन जो है वो पहले जमीन पर है। भद्रशाल वन जैसे ये सुनेलो पर्वत है, समझ लो ये सब जमीन है। यहाँ जमीन पे 4 दिशा में 4 झील है। ये भद्रशाल वन है। वो भद्रशाल वन में 4 दिशा में 4 पूर्व पश्चिम दक्षिण एक दिशा में एक झील है। बहुत सुंदर है। अभी अपन कहाँ चल रहे थे? भद्रशाल वन में। और भद्रशाल में 4 पूर्व में पश्चिम दक्षिण उत्तर 4 दिशा में 4 जिनालय है। एक जिनालय 100 योजन ऊंचाई वाले, एक जिनालय 50 योजन उसकी चौड़ाई वगैरह है, बहुत बड़े बड़े। अपन इतना ही वर्णन करेंगे। फिर चारों दिशा में 4 जिनालय में हम वंदना कर रहे हैं। अब आप सब नमस्कार करके पहली दिशा में हमको सबको बहुत अच्छे से, ये भगवान हमारा महान पुण्य का उदय है कि आज हम भद्रशाल वन के जिनालयों की वंदना करने और यहाँ पर बना लेते हैं। तो मन से सब नमस्कार कर लीजिए। अब ये 4 उसकी व्याख्या बाद में करूंगी। वहां से हम निकल रहे हैं। निकलने के बाद में देखो रास्ते में हमको बहुत दूर जाने का है। दूर कितना जाना है? 500 योजन ऊपर चढ़ना है। कितना चढ़ना है अभी? 500 योजन। तो कोई भजन गाओ, कोई गीत गाओ, कोई नृत्य करो, कोई कला से करो और हंसते खेलते सब मस्त बाजे बजाओ और ऐसे करते 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 हम ऊपर चढ़ रहे हैं ना। तो जहाँ चढ़ गए 500 योजन पे जैसे हम चढ़ गए तो वहाँ कौन सा वन आएगा? नंदन वन। 500 योजन पे हम जब चढ़ रहे तो वहाँ कौन सा नंदन वन आएगा? नंदन वन में भी जैसे मैंने भद्रशाल वन में बताए 4 जिनालय, वैसे ही वहाँ भी 4 जिनालय है। अब बिल्कुल आपको बिल्कुल अर्घ दे करके मन में विचार करते हुए चैतन्य का प्रतिमाओं को देखकर, क्योंकि क्या लाल नक मुख नयन श्याम अरु श्वेत है ना। तो वचन बोलत मनो हसत कालुषो हरम, ऐसी सुंदर सुंदर प्रतिमा है। आपको क्या बताऊं? रत्न जड़ित है। वचन बोलत मनो हर्ष कालुष हरम। वचन बोलने में ऐसा लग रहा भगवान हमसे ही बातें कर रहे हैं। हमसे ही बातें कर रहे, हमको ही बहुत उनको देख करके, क्योंकि रत्नमयी प्रतिमाएं और अकृत्रिम जिनालय की क्या होता है कि अकृत्रिम जिनालय का अर्थ होता है कि किसने बनाई नहीं है, अपने आप बनी हुई है वो प्रतिमाएं। वहाँ पर एक एक जिनालय में 108 प्रतिमा है। 108 प्रतिमा के सामने, एक एक प्रतिमा के सामने 108 मंगल द्रव्य है। और धूप के घर तो दोनों दिशाओं में इतने बड़े बड़े हैं। उस धूप घट में से ऐसे सुंदर सुगंधित ऐसी धूप की वो सब बाग में आ रही है। तो वातावरण कितना सुंदर हुआ होगा, विचार करो ना। वहाँ वातावरण भी कितना सुंदर है और प्रतिमा भी कितनी सुंदर है। वहाँ देखने मात्र ही हमको सम्यक्तों की प्राप्ति होने का बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा चांस है। मन में विचार करो कि भगवान आपकी दरबार में एक ही कारण से आए, हम बाकी कोई हमारा कारण नहीं है। नहीं हमको पुत्र मित्रादि चाहिए और न धन संपत्ति चाहिए, हमको तो एक सम्यक्त रूपी रत्न आपसे प्राप्त हो जाओ। बहुत ऐसे चैतन्य के लिए विचार करते हुए चलो। अब यहाँ पर आ गए हम। आपने दर्शन कर लिए होंगे, बहुत अच्छे से दर्शन करो। नहीं हुए होंगे तो ठहर जाएंगे, परंतु दर्शन अच्छे करते हुए सब अब चलो बाहर आगे। अभी तो बहुत दूर जाना है हमें। अब दूर कितनी दूर जाना है बेटा? 65,500 चलना है। कितना चलना है? 65,500 योजन। और एक योजन कितना बड़ा है आपको पता है? एक योजन, ये जो अकृत्रिम वस्तुओं को गिनने का रहता है वो 2000 कोस का एक योजन होता है। और कृत्रिम वस्तुएं जो बनाई हुई है उसको गिनने के लिए होता है 4 कोस का एक योजन होता है। पर यहाँ कितना कर पकड़े जाएगा? 2000 कोस का एक योजन।
चलो ठीक है। इस प्रकार से हमें 65,500 योजन ऊपर चलना है। तो अभी आप बीच में से एक आधा कोई भजन बोल देवे, छोटा सा 2-3 लाइन का बोल दो, तो हम बिल्कुल गाते बजाते चल रहे ऐसा लग जाएगा। बोल दे बेटा, बोल। बोलो बोलो, किसका आता है बोलो। फिर बाकी से बोले लाइन बोला दे। बहुत अच्छा है। अब हम बिल्कुल इतने गीत गाते बजाते अच्छे से चल रहे हैं आनंद पूर्वक। तो हम बराबर अब 62,500 योजन, हमारा मन की गति इतनी तीव्र होती है बेटा कि 1 सेकंड में तो हम कहाँ की कहाँ पहुँच जाते। तो हमारे पाँव तो नहीं चलते, मन तो चलता। तो इसलिए हम मन से बराबर अब 62,500 योजन पर कौन सा वन आएगा? सोमनस वन। कौन सा वन आएगा यहाँ पर? सोमनस। सोमनस वन में भी इसी प्रकार के 4 जिनालय है। 4 जिनालय में भी 108 प्रतिमा है और उसमें भी इसी प्रकार से सुंदरता लिए हुए रत्न से बनी हुई और 108 प्राप्त ऐसे बने और बहुत बड़े बड़े मंदिर है। और प्रतिमा कितनी बड़ी है वो तो मैं भूल गई थी। 500 धनुष ऊंचाई की है। पद्मासन है वो, 500 धनुष ऊंचाई की पद्मासन प्रतिमा है। तो विचार करो ना कैसे सुंदर होगी पद्मासन प्रतिमा इतनी बड़ी। अभी अपने को छोटी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं कहीं देख ले तो भी अपने को आनंद आ जाता है। और ये तो अकृत्रिम रत्नमयी प्रतिमा है, उससे देख कर तो क्या आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना? बराबर। तो अब हमने वहाँ की वंदना कर ली। कहाँ की अभी? सोमनस वन की। अब इसके पश्चात हमको कितना योजन चलना है मालूम है आपको? 36,000 योजन चलना है, थोड़ा नहीं। यहाँ 62,500 योजन चल रहे थे, अब हमको कितना चलना है? 36,000 योजन चलना है। अब 36,000 योजन चलो, गाओ बजाओ, तालियां बजाओ, यंत्र बजाओ, बाजी बजाओ, चलो तो आनंद विभोर हो गया। कितने महान सुंदर चालीस जीव है आप लोग यहाँ बैठे जितने भी कि वंदना के लिए पर चल रहे। चलो अब वहाँ पर हम सोमनस वन में पहुँचने के बाद में वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छे से अर्घ वगैरह दे करके और पाठ वगैरह करके स्तुति वगैरह करके अब जिनालय की वंदना करते हुए अब हम चल रहे हैं आगे 36,000 योजन चल करके हम जाएंगे पांडुप वन में। अभी जो पांडुप वन है इसमें भी 4 जिनालय। कितने हैं बेटा? वहाँ भी 4 जिनालय, इसी प्रकार के 4 जिनालय है। 108 प्रतिमा है वगैरह वगैरह सब मैंने जो बताया, इसी प्रकार की सारी व्यवस्था वहाँ पर है। एक पांडुप वन की जो एक विशेषता है तो थोड़ी सी मैं आपको बता दूंगी। पांडुप वन में 4 दिशा में 4 शिला है। शिला है ना, पत्थर के से बनी हुई रहती है, ऐसी शिला है, 4 शिला पांडुप वन में। अब पांडुप वन में अभी हमारे भरत क्षेत्र में जन्मे हुए तीर्थंकरों का अभिषय हमारा कहाँ होता है? ईशान्य कुंड में। ईशान्य कुंड में जो शिला है उस पर अभी हमारे यहाँ अपन तो महावीर भगवान का ले लो या और कोई का, महावीर भगवान का समझ लो। यहाँ से वो जो लेते इंद्र आते वगैरह वो सारा विषय अलग है। फिर भी मैं इतना बताऊंगी कि वहाँ उनको पांडुप शिला पर ले जाते हैं इंद्र वगैरह आके, वो आनंद नाटक नृत्य करते वगैरह बहुत है उसका वर्णन। और एक जो हाथी होता है ऐरावत हाथी वो लेकर आ रहा है। ऐरावत हाथी आपने वो पंचकल्याणी में देखा भी होगा। ऐरावत हाथी के उसके 32 तो मुख होते हैं, 4 मुख होते हैं, 32 दांत होते हैं। फिर उसमें एक एक सरोवर होता है, सरोवर में कमलिनी होते हैं, कमलिनी में और एक एक कमलिनी में 1,000 और उसके ऊपर कमलिनियाँ होती है और उस पर अप्सराएं नृत्य करती है। 27 करोड़ अप्सरा नृत्य करती। बोलो वो बात अलग है, फिर भी बता दी मैं आपको। तो इस प्रकार से
हमको उस पांडुक वन में, इसे हम हमेशा बोलते हैं हमारी घर का ईशान्य कोने में देव की व्यवस्था सब, यानी शास्त्र रखना, वो अच्छी अच्छी वस्तुएं रखना, सब ईशान्य कोने में हमको ये ऐसा सब काम, ये सब घर का वो सामान उधर नहीं रखना चाहिए, समझे। अब ईशान्य कोने में रखेंगे। और इधर जो होता है ये पांडुक शिला, पांडुक कमला। अब जो पांडुक कमला होती है वो ईशान्य नैऋत्य कोने में क्या होगा, पांडुक कमला। अब पांडुक कमला पे जो कौन सी तीर्थंकर का अभिषेक हो, विद्या क्षेत्र में जन्मे हुए पूर्व, विद्या क्षेत्र की तो बात हो गई, इधर पूर्व और पश्चिम विद्या, तो पूर्व में जन्मे हुए विद्या क्षेत्र के तीर्थंकरों का वहाँ धर्माभिषेक करें इंद्र। और अब यहाँ पर जो पश्चिम पांडुक शिला आएगी कौन सी, रक्त शिला और रक्त कमला। पश्चिम विद्या में जन्मे हुए तीर्थंकरों का, नहीं रावत क्षेत्र में जन्मे हुए तीर्थंकरों का तो रक्त शिला पर अभिषेक होगा। और जो विद्या क्षेत्र के पश्चिम दिशा में जन्मे हुए तीर्थंकरों का और उसके कहाँ पर होगा, रक्त कमला पर होगा। यानी चारों वहाँ पर सौधर्म इंद्र कहाँ से चल रहा है, क्षीर समुद्र, 5वां नंबर का क्षीर समुद्र है, क्षीर समुद्र 5वें नंबर के क्षीर समुद्र से, क्योंकि पहला क्षीर वर्ग पहला कौन सा है, कालोदना समुद्र, फिर पुष्कर समुद्र, फिर वारुणी समुद्र, और ये नहीं ले रही तो वारुणी समुद्र के क्षीर वर्ग समुद्र। और 5वें नंबर का जो क्षीर वर्ग समुद्र है उसके जल ला करके इंद्र, वो कलश कितना बड़ा होता है, एक बराबर 1000 योजन का होता है, उसका मुख 1000 योजन का होता है, इधर 4 फुट का एक योजन पकड़ाएंगे इसको तो, और 12 योजन की उसकी गहराई होती है और 8 योजन उसका गहरा होता है। इतने बड़े कलश से 1008 कलशों से उसका अभिषेक होगा, ये बात यहाँ पर बताई जाए। चलो यहाँ तक आ गए हम, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पहले हम कौन से इस पे चल रहे थे, सुमेरु पर्वत में। सुमेरु पर्वत से हम पहले भद्रशाल वन में गए, वहाँ 4 जिनालय की वंदना कर ली, वहाँ से हम 500 योजन ऊपर चले, लंदन में की यात्रा कर ली, वहाँ से हम 62,500 योजन ऊपर चढ़ गए, फिर वहाँ पर सोमनाथ वन की यात्रा कर ली, और वहाँ से हम 36,000 योजन जा करके पांडुक वन की यात्रा करी। और पांडुक वन की शिलाएं भी हमने देख ली, जो अभिषेक तीर्थंकरों का होता है वो बात अलग है, वो उसका वर्णन अलग कभी करना पड़ेगा, ऐसे में अभी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए नहीं कर। अब हो गया पहला सुमेरु पर्वत का वर्णन। अब यहाँ पर आचार्य पुजारी क्या बोल रहे हैं, चारों मेरु समान खाने, 4 मेरु की वंदना करनी अभी हमने। अब 4 मेरु में अब यहाँ जम्बू द्वीप का एक मेरु हो गया, अब जाएंगे हम दातकी खंड में। कहाँ जाएंगे, दातकी खंड में। दातकी खंड में क्या हो गया, वहाँ पर ईश्वाकार नाम का पर्वत आ जाने से पूर्व दातकी खंड, पश्चिम दातकी खंड, ऐसे 2 विभाजन वहाँ पर हो गए। अब पूर्व दातकी खंड में विजय मेरु, पश्चिम दातकी खंड में अचल मेरु, 2 मेरु आ गए वहाँ। वहाँ व्यवस्था भी बड़ी है ना, इसलिए वहाँ पर योजन भी बड़े हो गए, वहाँ का स्थान भी बड़ा हो गया, तो वहाँ मेरु भी कौन से हो गए, 2, विजय मेरु और अचल मेरु। अब अपन पुष्कर वर्ग का भी देख लेंगे, चारों का एक समान हो जाएगा। फिर वहाँ पर हमने पुष्कर वर्ग द्वीप में चले गए। पुष्कर वर्ग द्वीप में क्या हो गया, वहाँ पर बीचों बीच से मानुष्योत्तर नाम का पर्वत चला गया। पुष्कर द्वीप में क्या हो गया, मानुष्योत्तर नाम का गोल में ऐसा पर्वत जाने से आधा पुष्करार्ध हमारे इधर आ गया, आधा पुष्करार्ध बाहर चला। आधा पुष्करार्ध बाहर चला गया। इसे हम मनुष्य जाति का लोग कहाँ पर रह रहे हैं, हम मनुष्य जाति के लोग 2.5 द्वीप में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं,
ढाली द्वीप में, उसको अढ़ाई द्वीप का नक्शा भी बताया जा रहा है। अढ़ाई द्वीप में ही हम लोग रहते। हमारे लिए, मनुष्य जाति के लोगों के लिए और 3 लोक में कहीं स्थान नहीं, इतना स्थान। उसमें भी 170 ही आगे खंड है, उसमें हम लोग रह रहे। और मनुष्य जाति का जीव कहाँ कहाँ पर है, भोगभूमि में है, और दूसरी भोगभूमि जो है यानी म्लेंच खंड में है, और दूसरी एक जो उपभोग भूमि है वहाँ पर भी मनुष्य है। पर कर्म भूमि के मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वो ही 14वां स्थान चढ़ते हुए मोक्ष में जाने का वो ही कर सकते हैं। तो हम कर्म भूमि में जन्मे हुए तो हम श्रेष्ठ है कि नहीं है? बहुत श्रेष्ठ है। चलो ठीक है। अब हम यहाँ से पहला जो विजय मेरू और अचल मेरू, अब जब पुष्करार्थ द्वीप में चले जाएंगे, वहाँ के भी 2 मेरू की वंदना करनी है। वहाँ पर कौन से मेरू? विद्युन्माली मेरू और मंदार मेरू, 2 मेरू वहाँ। अब चारों मेरू समान बताने, पूजा में क्या बता रहे वो? चारों मेरू की समानता है। अब हम पहले ही उसमें जाएंगे, भद्रशाल वन, ऊपर चाहिए वहाँ पर भद्रशाल वन, वहाँ पर भी नाम तो यही है सबके। पाठ करने में कोई तकलीफ नहीं, आप थोड़ा लक्ष्य दो, पाठ हो जाता है। तो भद्रशाल वन तो 4 जिनालय भद्रशाल वन में नीचे ही है, वहाँ से हमको ऊपर चढ़ना है 500 योजन नंदनवन आएगा। नंदनवन में भी इसी प्रकार के 4 जिनालय हैं। वहाँ से हमें अब जब 65,500 चढ़ रहे थे सुमेरु पर्वत पर, यहाँ मात्र हमको 55,500 ही चढ़ना है। अब कम हो गई ना ऊंचाई, क्योंकि 84,000 योजन ही ऊंचाई है। चारों मेरू की ऊंचाई कितनी है? एक की 84,000 योजन ही ऊंचाई है उनकी, तो इससे वो कम हो गई। तो 65,500 के अवज में हमको 55,500 ही वहाँ पर चढ़ना है। अब वहाँ से हम ये 4 जिनालय, वहाँ पर भी सोमनस्वन आ जाएगा। सोमनस्वन में भी इसी प्रकार के 4 जिनालय। वहाँ से मात्र हमको इधर 36,000 योजन ऊपर चढ़ रहे थे, अब मात्र हमको 28,000 योजन चढ़ना है। अब 28,000 योजन चढ़ेंगे तो हम वहाँ पर ऊपर चोटी तक पांडुपवन में पहुँच जाएंगे। पांडुपवन में भी इसी प्रकार की सारी व्यवस्था है। 4 जिनालय भी इसी प्रकार से 4 जिनालय है। यानी यहाँ पर क्या होगा, 5 मेरू हो जाने से 16 पंचे 80 जिनालय। पहले हम 4 जिनालय को पूजा अर्घ दे रहे थे, फिर 16 जिनालय का दे रहे थे, और फिर 80 जिनालय का दे रहे थे। तो 80 जिनालय हमारे हो गए। तो 80 जिनालय की वंदना करते हुए अब इसमें हमारे कितने हो गए, जो प्रतिमा के 5,616 प्रतिमा हो गए। कितनी प्रतिमा हो गई? अभी हमारी वंदना करके 5,616 प्रतिमा आपकी वंदना कर ली आज। आनंद तो यह भी तुमको ध्यान नहीं भी आया तो रात को सोएंगे थोड़ा सा याद करो कि अपन भले ये जो अंक है वो भी ध्यान में रहेंगे। फिर भी हम वहाँ जा करके उन प्रतिमाओं के, मैंने पहले कहा, लाल मुख नयन श्याम रूप श्याम रंग भो सिर केश देत वचन बोलत मनो हसत काल स्वर, ऐसे जो है ना उतनी लाइनें बोलते। भवन भावन वन प्रतिमा सुखो कर्म, इतना सुंदर बोल लेंगे तो भी आपको वंदना हो जाएगी। आज इसलिए मैंने पहले मेरू की वंदना करा दी। अभी आप बोल नहीं हुए ना, आपको कंटाला नहीं आया होगा, तो मैं 458 जो 3 जिनालय मध्य लोग के देखो बीच में भी कट गए, तो दीदी 4 लाइन बोल रहे हैं, उसके बाद अभी 458 जिनालय, यानी पूरे 3 लोग की जिनालय की वंदना करा देती हूँ। सबसे सुंदर है देव अरिहंत, सबसे सुंदर है श्वेत परमाणुओं का समुंदर है, श्वेत परमाणुओं का समुंदर है देव अरिहंत, सबसे सुंदर है। कृष्णा सागर पे जिनकी वो
की वोई होती है, यष्टि अरिहंत की वोई होती है। ये ही सत्यम शिवम हर सुंदर है, ये ही सत्यम शिवम हर सुंदर है। देव अरिहंत ही सबसे सुंदर है, देव अरिहंत ही सबसे सुंदर है। श्रेष्ठ परमाणुओं का समुंदर है, श्रेष्ठ परमाणुओं का समुंदर है। देव अरिहंत ही सबसे सुंदर है, देव अरिहंत ही सबसे सुंदर है। बहुत सुंदर माता जी ने जो गीत गाया है, बहुत ही सुंदर है। अपन थक गए थे पाछू मेरू की वंदना करके, अब थोड़े से हमको थोड़ा सा थकान दूर हो गई है। अब आगे का पट कर देते, क्योंकि दीदी अब बोल रहे अभी टाइम हो जाएगा, फिर भी मैं थोड़े में बता दूंगी, अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगी। अब सबसे पहले देखेंगे कि मध्य रूप में 458 जिनाले, अद्भुत जिनाले कितने हैं। हम कहाँ रह रहे हैं? मध्य लोक में। फिर ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप के कहाँ रह रहे हैं हम? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र के कहाँ रह रहे हैं हम? जम्बूद्वीप। तो चले जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में रह रहे, भरत क्षेत्र में भी आर्यखंड में रह रहे, आर्यखंड के भी भारत देश में रह रहे। भारत देश में भी अभी यहाँ महाराष्ट्र में, ये हमारा पता है। तो अब जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत के हमने जिनाले देख कर आए, कितने हो गए? 16। और तुमसे फटाफट में बोल। तो भरत क्षेत्र, अभी क्या बोल रहे थे? सुमेरु पर्वत के 16 जिनाले। मैं बोलती जाऊंगी, तुम करो। नीचे सुमेरु पर्वत से हम नीचे आ गए, नीचे आते इसलिए सुमेरु पर्वत के इर्द गिर्द 4 जिनालय है। उसका नाम है गजदंत पर्वत। गजदंत पर्वत पर कितने जिनालय है? 4। 16 और 4 20। अब हम चल रहे हैं विदेह क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र में एक नगरी, 32 नगरी है ना, 8 नगरी का एक वो है। 8 नगरी ऊपर, इधर 8 नगरी, नीचे 8 नगरी, इधर 8 नगरी, ऐसी 32 नगरियां हैं। और बीच में ये सुमेरु पर्वत है ना। तो 32 नगरियों में से एक नगरी, फिर एक वक्षागिरी पर 2 नदियां, उन्मगा और निम्नगा, और फिर एक वक्षागिरी पर्वत। ऐसी सारी व्यवस्था है। तो 16 कितने वक्षागिरी पर्वत हो जाएंगे 32 नगरी में? 16 वक्षागिरी पर्वत हो गए। देखो अब कितने हो गए? 16 सुमेरु पर्वत के 16 जिनालय हो गए, 4 गजदंत के 20 हो गए, और 16 ये वक्षागिरी के 16 जिनालय। 36। वक्षागिरी के एक वक्षागिरी पर एक जिनालय। कितने हो गए? 36। अब नीचे हम जा रहे हैं, तो भरत क्षेत्र में एक विजयार्ध पर्वत है। भरत क्षेत्र में कितने विजयार्ध पर्वत है? एक विजयार्ध पर्वत है। तो वह इसमें 32 नगरियों में, यानी 32 विदेह क्षेत्र के 32 नगरियों में 32 विजयार्ध पर्वत है। और ऊपर ऐरावत क्षेत्र में एक विजयार्ध पर्वत है। ऐसे सब मिलके कितने हो गए? 34 हो गए। उनके पाठ वो पढ़ते थे मेरे पास, मेरे को पढ़ते थे, तो उनका पाठ है। तो 34 हो गए। 36 और 34 कितने हो गए? 70। 34 और 70 के 30 कितने हो गए? 70 हो गए जिनालय। अब 70 जिनालय में ये जम्बूद्वीप में 6 कुलाचल पर्वत है। हिमवन, महाहिमवन, निशीथ, नील, रुक्मी और चिकटनी। ये 6 कुलाचलों पर्वत पर भी एक जिनालय है, यानी 76 हो गए। और 2 पर्वत अब रह गए। एक विदेह क्षेत्र में ही उत्तर गुरु, देवगुरु, ऐसी 2 जगह, सीतागुरु नदी जाने से 2 हो गए वहाँ पर, एक देवगुरु, एक उत्तर गुरु। देवगुरु में जम्बू वृक्ष है, और इसमें उत्तर गुरु में शाल्मली वृक्ष है। अब जो देवगुरु में जम्बू वृक्ष है, ये जम्बू वृक्ष के
जामुन एक पृथ्वी का ही है। ये वृक्ष कोई अपने वृक्ष के समान नहीं है, यानी वनस्पति का एक नहीं है, ये पृथ्वी का ही है। पर उसके जो फल लगे हुए हैं जामुन के समान, जामुन रंग के हैं। अब उसकी कितनी व्यवस्था है, वो कितना है, बीच में एक जम्बू वृक्ष पड़ा, फिर आजू बाजू में 4 वृक्ष पड़े, और उसकी जो इर्द गिर्द उसके जो परिवार वृक्ष है वो कितने हैं, 1,40,120। कितने कंटाल में आ रहा ना। अब हंसते रहो आप, सिर्फ बोलने में मुझे मजा आएगा। देखो जी ना बोलेगा, नहीं तो कुछ भी जाओ तो आपको ये नहीं करना। तो 1,40,120 वृक्ष है, और उसी कारण से इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप ऐसा नाम है।